आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का भावलपुर छावनी का दौरा, ऑपरेशनल तैयारियों का मुआयना। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अफसरों और जवानों की बेमिसाल लगन, गैर मुतज़लज़ल जज्बे, बुलंद हौसले और जंगी तैयारियों को सराहा। कहा, चैलेंजेस से निपटने के लिए सख्त ट्रेनिंग जारी रहनी चाहिए। कौमी तरक्की के लिए नौजवान अपनी सलाहियतों को मजीद निखारें। इंशाअल्लाह फिर इस दहशतगर्दी का कला कमा किया जाएगा और हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि इस नासूर को दोबारा दफन नहीं किया जाता। दहशतगर्दी का किला कमा किया जाएगा, दहशतगर्दी के नासूर को दफन करने तक चैन से नहीं बैठेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। कहा, 2018 में दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था। अमन के लिए 80,000 पाकिस्तानियों ने जानों की कुर्बानियां दी। वजीर आजम का मौलाना हामिदुल हक हक्कानी की शहादत पर भी इजहार अफसोस। कहा, उम्मीद है कि हुकूमत कातिलों को करार वाकई सजा देगी। पाकिस्तान में पहले रोजे पर सहरी का भरपूर एहतमाम। खजला, फेनी और दूध दही की दुकानों पर रश लगा रहा। इससे कबल मुल्क भर की मसाजिद में नमाज तरावी के रूह परवर इज्तिमात हुए। सदर वजीर आजम की कौम को रमजान की मुबारकबाद। कहा, रमजान तस्किया नफ्स, सब्र, इस्तिकामत, हमदर्दी, मसावात, इत्तेहाद और यगानियत का दर्ज देता है। सब्र, शुक्र, हमदर्दी और अखवत और इसार ही माह सयाम का असल पैगाम है। इस साल तकरीबन 20 अरब रुपए की खती रकम इस पैकेज के लिए मुख्तस की गई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 20 अरब रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज का इजरा कर दिया। 4 लाख खानदानों को डिजिटल वॉलेट के जरिए 5-5 हजार रुपए दिए जाएंगे। वजीर आजम ने कहा, लंबी कतारों में नहीं खड़ा होना चाहिए। यूटिलिटी स्टोर से जान छुड़ा रहे हैं। स्टोर्स में बदतरीन करप्शन की जाती थी। आवाम के पैसों की शफाफियत तकसीम की जिम्मेदार हैं। करप्शन के जरिए गरीबों का पैसा लूटा गया। करप्ट अनासर से आनी हाथों से निपटा जाएगा। ईमान वालों, तुम पर उसी तरह रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे। इस बार सजाएं रमजान अल कबीर हमारे साथ न्यूज़ 1 पर। हर साल की तरह इस साल भी न्यूज़ 1 लाया अपने नाजरीन के लिए खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन रमजान अल कबीर। रात 4 बजे से अजान फजर तक रोजाना मजहबी स्कॉलर पीर मोहम्मद जियाउल हक नक्शबंदी सहरी ट्रांसमिशन की मेजबानी करेंगे। SIFC के ताउन से तवानाई और मौदनियात के शोबे में अहम पेशरफ। माड़ी एनर्जीज ने खैबर पख्तूनख्वा के वजीरिस्तान ब्लॉक में कुदरती गैस के ज़खायर दरियाफ्त कर लिए। नए दरियाफ्त शुदा कुएं से यौमिया 12.96 मिलियन क्यूबिक फुट तक गैस की पैदावार मुतवक्के है। तेल और गैस के ज़खायर की तलाश के लिए माड़ी एनर्जीज के मुल्क भर में 12 ब्लॉक्स में ऑपरेशन की तोसी की गई है। दारुल उलूम हक्कानिया कुआड़ा खटक के नायब मोहतमम मौलाना हामिदुल हक शहीद की नमाज जनाजा अदा। वालिद के पहलू में सुपुर्द खाक। साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, साबिक गवर्नर गुलाम अली समेत मजहबी समाजी शख्सियात और सियासी रहनुमाओं की शिरकत। मुकदमा शहीद के बेटे की मुद्दत में थाना CTD मर्दान में दर्ज करवा दिया गया। खुदकुश हमलावर के आज़ा के नमूने शनाख्त के लिए नादरा को भिजवा दिए गए। तहकीकाती टीमों ने मुख्तलिफ मकामात से CCTV फुटेजेस भी हासिल कर ली। खुदकुश हमलावर सीढ़ियों तक कैसे पहुंचा, तहकीकात जारी। कौमी कॉन्फ्रेंस में शरीक तमाम जमातों के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं। चंद रोज तक अपोजिशन का मुश्तरका लाहे अमल सामने आ जाएगा। PTI रहनुमा उमर अयूब ने कहा कि पार्टी में कोई ग्रुप बंदी नहीं, किसी ने ग्रुप बंदी की कोशिश की तो वो पार्टी का हिस्सा नहीं होगा।
हम फॉर्म 47 वाले नहीं, फॉर्म 45 वाले हैं। हर इलेक्शन में इत्तेहाद बनता है और पीपल्स पार्टी का मुकाबला किया जाता है। चू-चू का मुरब्बा इलेक्शन के बाद गायब हो गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की सियासी मुखालफिन पर कड़ी तनकीद। कहा पीपल्स पार्टी का दौड़ निकाल दिया जाए तो पीछे बचता क्या है। सिंध से नहरें नहीं निकलने देंगे। आइंदा इंतखाबात में वजीर आजम बिलावल भुट्टो ही वजीर आजम होंगे। मुझे इमरान फारूक की तरह जान से मारने की धमकी दी गई। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी का इंकशाफ। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा मुस्तफा आमिर केस सही तरीके से हैंडल कर लिया तो बड़ी बात होगी। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को खत लिखूंगा वो बच्चों और टीचर्स का टेस्ट करवाएं। बाज इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीचर्स भी नशा करते हैं। मेरे पास एग्जीक्यूटिव पावर नहीं, इख्तियारात होते तो देखता कि कैसे ये डंपर लोगों को कुचलते हैं। गवर्नर सिंध का डंपर से जबाक तमाम अफराद के अहले खाना को प्लॉट देने का ऐलान। कराची में मुस्तफा आमिर कत्ल केस की तफ्तीश। महकमा प्रोसिक्यूशन का पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर अदम इत्मीनान का इजहार। मरकजी मुल्जिम अरमगान के खिलाफ 4 मुकदमात में अब तक क्या पेशरफ्त हुई। तफ्तीशी अफसर से रिपोर्ट मांग ली। दीगर तफसीलात भी जमा करवाने की हिदायत। महकमा प्रोसिक्यूशन के मुताबिक बताया जाए अब तक कितने गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए। DNA, फिंगरप्रिंट्स वगैरह का फॉरेंसिक शुरू हुआ या नहीं। कराची के इलाके लियाकताबाद 4 नंबर में एरम बेकरी के करीब ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शहरी जाँ बहक। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद की ट्रॉलर को जलाने की कोशिश। पुलिस ने ट्रॉलर जलने से बचाकर तहवील में ले लिया। कराची के इलाके बल्दिया इत्तेहाद टाउन करबला ग्राउंड के करीब पुलिस मुकाबला। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, अस्पताल मुंतकिल। मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा देही खवातीन के लिए स्पेशल बसेस चलाने का उसूली फैसला। पंजाब के हर देही तहसील से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक बस सर्विस शुरू करने पर इत्तेफाक कर लिया गया। वजीर आला मरियम नवाज ने इंटर विलेज सपोर्ट ट्रांसपोर्ट प्लान भी तलब कर लिया। कहा जदीद ट्रांसपोर्ट की फराहमी से देही खवातीन का एतमाद मजीद बढ़ेगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के आखिरी ग्रुप मैच में जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड को 7 विकेटों से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इंग्लैंड के 180 रन के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका ने 3 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल किया। भारत, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच गए। कौन किससे टकराएगा, फैसला आज होगा। PCB का चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम की नाकिस और मायूस कुन कारकर्दगी का नोटिस। दौरा न्यूजीलैंड पर कप्तान मोहम्मद रिजवान समेत 5 सीनियर क्रिकेटर्स को आराम देने पर इत्तेफाक कर लिया। शादाब खान को कप्तान, सकलैन मुश्ताक को हेड कोच बनाए जाने का इम्कान। बारिश से मुतासरा चैंपियंस ट्रॉफी मैचेस के टिकट्स की रकम वापस करने का ऐलान। PCB के मुताबिक 2 मैचेस के टिकट्स की रकम मुकम्मल वापस की जाएगी। तुर्किया में कुर्द अस्करियत पसंदों का 40 साल बाद जंगबंदी का ऐलान। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ने हथियार डाल दिए। मुसल्लह जद्दोजहद के दौरान 40,000 से ज्यादा अफराद मारे गए थे। जेल से बागी रहनुमा अब्दुल्ला औजलान ने पार्टी तहलील करने का भी ऐलान किया था। बगावत का मकसद कुर्दों के लिए एक वतन बनाना था। और उर्दू अदब के मारूफ शायर नासिर काज़मी को मद्दाहों से बिछड़े 53 बरस बीत गए, लेकिन उनकी शायरी आज भी दिलों में जिंदा है।